रामधारी सिंह दिनकर जीवन परिचय। जन चेतन के गायक और क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के सिमरिया जिला बेगूसराय पुराना जिला मुंगेर में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात इन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात इन्होंने बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार एवं विचार प्रभाग के उपनिदेशक मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य किया। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। सन 1974 ईस्वी में इस काव्य मनीषी का देहांत हो गया। साहित्यिक परिचय। अपने राष्ट्रीय भाव से जनमानस की चेतना को नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कवि दिनकर छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी श्रेष्ठ समझा जाता है। दिनकर जी की काव्यात्मक प्रतिभा ने इन्हें अपार लोकप्रियता प्रदान की। इन्होंने सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर काव्य रचना की, किंतु इनकी राष्ट्रीय भाव पर आधारित कविताओं ने जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। राष्ट्रीय भाव पर आधारित कविताओं ने जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। दिनकर को क्रांतिकारी कवि के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली। इन्होंने रश्मिरथी एवं कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में अपनी जिस प्रतिभा का परिचय दिया है वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा। कृतियाँ। दिनकर जी मूलतः सामाजिक चेतना के कवि थे। इनके व्यक्तित्व की छाप इनकी प्रत्येक रचना में दृष्टिगोचर होती है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। रेणुका। इस कृति में अतीत के गौरव के प्रति कवि का अदार भाव तथा वर्तमान की नीरसता से दुखी मन की वेदना का परिचय मिलता है। हुंकार। इस काव्य रचना में वर्तमान दशा के प्रति आक्रोश व्यक्त हुआ है। रसवंती। इस रचना में सौंदर्य का काव्यमय वर्णन हुआ है। सामधेनी। इसमें सामाजिक चेतना, स्वदेश प्रेम तथा विश्व वेदना संबंधी कविताएं संकलित हैं। कुरुक्षेत्र। इसमें महाभारत के शांति पर्व के कथानक को आधार बनाकर वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। उर्वशी, रश्मिरथी। इन दोनों काव्य कृतियों में विचार तत्व की प्रधानता है। ये दिनकर के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं। दिनकर जी की गद्य रचनाओं में इनका विराट ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई समीक्षात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं।